हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में, एक और मज़ेदार प्रीवियस ईयर सेट के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th जो कि हमारा साइंस है। यह साइंस का 2024 का पोर्शन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर से आपको लगभग कम से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिससे अगर आप यह मॉडल पेपर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर फंसने के चांस हैं दोस्तों, क्योंकि यह मॉडल पेपर बहुत ही जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर दिलाएगा। जैसे कि आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित खंड दिए गए। देखिए 2 खंड दिए गए, का आ और बा। आ और बाकी ये सब क्रिया तो आप जानते ही होंगे। ये सब आप जैसे कि आपको पता है कि 15 मिनट हमको दिए जाते हैं पढ़ने को। फिर उसके बाद आपको दिया जाता है कि इसमें पहले तो OMR नहीं आता था, परंतु अब OMR आने लगा है जो कि नीले व काले पेन से भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पे समय नंबर समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ अपने इस मॉडल पेपर को, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। आइए देखते हैं खंड आ जो कि पार्ट ए है। पार्ट ए उपखंड भाग ए अर्थात कह सकते हैं फिजिक्स है जो कि यह फिजिक्स में आपका क्वेश्चन कितना अच्छा नंबर आएगा ये आपको इस पेपर से पता चलने वाला है दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं ये पेपर को, और आपको नहीं आएगा दोस्तों तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसको हम पूरा कह सकते हैं कि इस पेपर को पूरा हम सोल्यूशन सहित लेकर अवश्य आएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। क्या अवतल लेंस से होता है, उत्तल लेंस से होता है, समतल लेंस से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि दोस्तों आपको इस पॉइंट का आप देखिए, आप ABCD इसमें से जो आंसर सही हो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें नहीं पता है, बता दीजिए। तो इसका हम जब पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे दोस्तों तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य करा देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या ध्रुव के बीच में कितने बीच दूरी की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्रुव की फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जैसे कि आपको पता है R बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। तो सूत्र होता है F बराबर क्या होता है दोस्तों R/2। तो यहाँ देखिए F रख देंगे, R का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ 2 रख देंगे तो काटेंगे, अर्थात यह बराबर हमारे पास निकल कर आएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको आपको करवा दिया है दोस्तों। ऐसे ही पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आपका कमेंट 100 कमेंट के ऊपर रहा तो ये पूरा सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को आप समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है। इस प्रकार करेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन कंठस्थ होता चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। परावर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण और विक्षेपण कारण। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार हमने देखा है कि क्वेश्चन इसमें कई क्वेश्चन 2024 और 25 में रिपीटेड कर दिया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्षमता बोले तो P बराबर कितना है 2 डायोप्टर, और प्लस का 2 डायोप्टर है, ठीक है दोस्तों, प्लस का 2 डायोप्टर है। फिर कह रहा है कि हमको फोकस दूरी F ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको सूत्र पता है P बराबर होता है 100/F। तो P बराबर देखिए दिया है 2, तो यहाँ लिखिएगा 2 = 100/F। तो यहाँ मान लीजिए 1 इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2F = 100। अब यहाँ पर F बराबर कितना जाएगा 2 से कट जाएगा अर्थात 50। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये प्लस है, यहाँ प्लस दिया था तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। तो जहाँ प्लस 50 हो यहाँ देखिए प्लस 50 है, इसको सही कर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू उपकरण में विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
क्या भू संपर्क द्वारा, उदासीन तार द्वारा, जीवित तार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ में इसमें जो आंसर सही होगा उसे आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में संबंध होगा। समय, देखिए पहले क्या कहा है, शक्ति, कार्य और समय। देखिए क्या x1 इंटू x2 इज इक्वल टू x3 होगा, x1 इंटू x3 इज इक्वल टू x2 होगा, या x2 इंटू x1 इज इक्वल टू x1 होगा। तो देखिए पहले हमारा शक्ति, कार्य तथा समय है, तो इसमें से आपको जो आंसर सही रहेगा दोस्तों कमेंट, ये चौथा देखिए x1 x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 1, तो क्या ये जिसमें से ये सही रहेगा दोस्तों उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा। इसको हम आपको पूरा सोल्यूशन जरूर से ज़रूर लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। 7वां नंबर देखिए, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए और इसमें संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की कितना, देखिए क्या कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आई बराबर कितना दिया है दोस्तों 10 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए समय कितना दिया है, टी बराबर है, तो टी बराबर हमारे पास दिया है 2 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, आवेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों फार्मूला, तो क्यू बराबर फार्मूला होता है आई और टी। तो क्यू बराबर रख दीजिए, आई कितना दिया है 10, टी कितना दिया है 2, तो क्यू बराबर कितना आएगा 20 कूलाम। कितना निकल कर आएगा दोस्तों 20 कूलाम। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भाग 2 कह रहा है। अब हमारे ये आ गया, हमारा फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री पे आ गए हैं। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4.12H2O या CaSO4.2H2O या CaSO4.H2O या CaSO4.5H2O। इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे इसको पढ़े होंगे इसका आंसर इजीली दे जाएंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो कमेंट कर दीजिएगा। इसका सारा का सारा सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर जरूर से जरूर आएंगे दोस्तों, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि pH मान 8.5 वाला विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, व कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, 0 से लेकर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 7 यानी 0 से लेकर 7 तक हमारा जो 6.9 तक हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। और फिर यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। और यहाँ से देखिए 6 के बाद से क्या होता है, 7 के बाद से क्या होता है, क्षारीय है। तो हमारे पास यहाँ दिया क्या है 8.5, तो ये हमारा किस में आएगा दोस्तों, क्षारीय में आएगा। समझ में आ गया आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है रहा है, IUPAC नाम बताइए किसका, इसका। तो देखिए क्या होगा इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर CH3 अनुलग्न भी दिया है, यहाँ पर दिया CHO। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड से। किससे, एल्डिहाइड से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आपको इसमें क्या होगा, OH ये है तो यहाँ पर अल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या ब्यूटेनल होगा या ब्यूटेनॉल होगा या मेथिल प्रोपेनल होगा या मेथिल प्रोपेनॉल होगा। इसका जो आंसर सही रहेगा दोस्तों उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम आपको पूरा सोल्यूशन जरूर से जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ब्रह्मतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या होता है, अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। तो इसमें से जो आंसर आपका सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्या CaNO2 होगा, NO3 होगा या CaNO3 का होल ट्वाइस होगा या CA3NO3 होगा या CA2NO3 होगा। इसमें से जो आंसर सही रहेगा दोस्तों इसे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, C2H2 या CH4 या C2H6 या C3H8
8 C3H8। तो हमने बोला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होते हैं जिसमें 2 बंध या त्रिबंध जुड़े होते हैं ना। तो दोस्तों यही होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बस यही छोड़कर, इसको छोड़कर दोस्तों बाकी सब हमारे कैसे कार्बन हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए ये भी हमारा असंतृप्त हो गया, ये भी हमारा संतृप्त हो गया, ये भी संतृप्त हो गया, ये भी हमारा संतृप्त ही हो गया दोस्तों। उसी प्रकार ये हमारा क्या होगा, असंतृप्त होगा। क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन कितना कार्बन है, 2 कार्बन के बीच कितना हाइड्रोजन, तो देखिए एक यहाँ हो जाएगा C2H3। तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 लगा दिए। यहाँ देखिए 3 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक H इसके पास हो जाएगा, एक H इसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास H कितना हो गया, 2 हो गया। अब बाकी देखिए ये कैसा हो गया, तो हमारा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं उपखंड 3 जो हमारा सेक्शन आइए देखते हैं उपखंड 3 जो कि हमारा बायोलॉजी का पोर्शन है। कह रहा रक्त दाब को मापते हैं इसका मोनोमीटर या स्टेथोस्कोप द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसे आप कमेंट बताना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, देखिए साइटोकाइनिन या एंड्रोजन। तो इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला कौन सा ऐसा ये जो हार्मोन्स है जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, पादप यानी पौधों में पाया जाता है। तो इसे भी आप कमेंट बताना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। एक लिंगी पुष्प होता है, इसमें एक ही लिंग होते हैं, गुड़हल, पपीता, सरसों या गुलाब। गुड़हल, पपीता, सरसों या गुलाब। तो जैसे कि आपको पता है इसका आंसर ये हमारा सरसों होगा। नहीं पता दोस्तों तो आप कमेंट में सर्च करके बता दीजिएगा, क्योंकि हम गलत भी तो आपको बता सकते हैं, क्योंकि आपका IQ लेवल कितना तेज है उसे हम चेक भी तो कर सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है पुनर्जनन का उदाहरण होता है हाइड्रा, बायोस्फिल्म, अमीबा और हमारा क्या होता है, प्लेनेरिया। क्या होता है, प्लेनेरिया। तो इसमें से जो आंसर आपका सही होगा पुनर्जनन का, वही उसका आंसर आप सही से लिख दीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको पूरा बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए। ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण, वाष्प के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम आपको बता दें दोस्तों जो ओजोन परत का क्षरण होता है वो हमारा CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही संभव होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कह रहा है प्रकृति परितंत्र है, गमला, जल जीवाश्म, खेत, वन। प्रकृति परितंत्र है दोस्तों, गमले, जल जीवशाला, खेत या वन। तो वन हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक जीव तंत्र होते हैं दोस्तों। क्योंकि गमला घर में होता है, खेत तो हम भी करते हैं, जल जीवाश्म हम जीवशाला हम ही बना सकते हैं, इंसान ही, परंतु वन नहीं बना सकते। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। आहार नाल श्रृंखला में उत्पाद होते हैं चूहा, खरगोश, बिल्ली, हरे नीले हरे शैवाल। तो उत्पादक कौन होते हैं, तो उत्पादक हमारे हरे पौधे होते हैं, वह हरे नीले शैवाल जिसको हम भी कह सकते हैं। आइए तो दोस्तों आइए देखते हैं खंडवा क्वेश्चन पार्ट बी जो हमारे पास क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप देखिए वो हमारा MCQ क्वेश्चन होता था जिसको हम कहते थे कि OMR पेपर में करना होता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर का, 2-2 नंबर का, 4-4, 6-6 नंबर का ऐसे का देखने का मिलेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, PQR 3 व्यक्ति में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों का नाम लिखिए। तो पहले आप देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसी पश्चात एक व्यक्ति P है, एक Q है, एक R व्यक्ति है। 3 व्यक्ति हैं जिसे दृष्टि दोष होता है और उसमें कौन कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। नंबर 1 कह रहा है P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की नहीं, तो दूर की नहीं देख सकता है। तो इसमें कौन से दोष होगा दोस्तों, कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा या निकट दृष्टि। केवल क्यों जो है, क्यों केवल दूर की वस्तु देख सकता है निकट की नहीं, तो इसमें कौन सा दोष होगा दोस्तों। R न तो दूर की देख सकता है न तो निकट की देख सकता है, इसमें कौन सा दोष होगा। ये बहुत स्पष्ट, ये कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आपको बता दे रहे हैं इसमें 3 प्रकार के दोष होंगे, एक निकट होगा, एक दूर होगा
और एक होगा जरा दृष्टि। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष होता है, जो कि एक दूसरे क्रमशः इसी में प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपका इसका आंसर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा सोल्यूशन आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके परसेंट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड व 2.20 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो निम्नलिखित में अपवर्तनांक की गणना करना है। तो पानी के सापेक्ष कांच का ज्ञात करना है, यानी कह सकते हैं कि वाटर के सापेक्ष कांच बोले तो ग्लास, ठीक है, और वायु के सापेक्ष यानी AN और किसका G, तो हमको ANG ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप इसको फार्मूला रख लेंगे क्या दोस्तों, N बराबर W, पहले यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कांच तथा देखिए जल है ना, तो कांच तथा जल है, तो एक बार आप पानी के सापेक्ष कांच का ज्ञात करिए, फिर एक बार आप वायु के सापेक्ष कांच का ज्ञात करिए। तो इसमें आप जो आप अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन पढ़े हैं उसको अगर आप लगा देंगे फार्मूले से दोस्तों, तो ये आपका सोल्यूशन भी इसमें देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाए कि उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का है। ठीक है, आपको ये पूरा सोल्यूशन हम लेकर आएंगे, बस इंतजार है तो आपके कमेंट का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र सहित की सहायता से कीजिए। देखिए क्या क्या करना है, और निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम ज्ञात करना है दोस्तों, और दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, ये दोनों ज्ञात करना है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक घर, देखिए अगर ये आपको नहीं आ रहा होता तो यहाँ देखिए आपको अथवा भी दिया गया है, आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एक घर के मुख्य स्रोत में 3 प्रकार के तार ABC निकलते हैं, प्रत्येक तार का नाम कार्य तथा उसके आवरण का रंग क्या होगा। तो आप देखिए कह रहा है कि एक घर में मुख्य रूप से कितने स्रोत के तार हैं, 3 ABC, तो प्रत्येक का नाम बताना है। मान लीजिए ए का कुछ और नाम है, B का और है, T का तीसरा है, तो आप जिस प्रकार का प्रतिरोध यूज करेंगे, जिस प्रकार का स्रोत यूज करेंगे, उसी प्रकार से आप उसका नाम भी डिनोट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा उपभाग 2 है, यह हमारा दोस्तों केमिस्ट्री का कोर्स पोर्शन है। ठीक है, पहला 5वां नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक नाम लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हमने आपको करवा भी दिया है। दूसरा पॉइंट देखिए, एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के क्या लिखिए, के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए। किसको, देखिए द्वि अपघटन अपक्रिया और उदासीन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, ये अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 4 नंबर। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप तैयार करके जाइएगा। वो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आप एग्जामिनेशन में इस बार भी फंस सकता है। देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसको हमने बता दिया है, पीएच मान और पीएच पैमाना बता दिया है। नंबर 2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 3 दहन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण हैं कि आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। जितना हमने अभी तक सेट कराया है दोस्तों, सब सेट में ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं आ रहा तो आप यहाँ देख लीजिए, क्या देख लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ देख लीजिए
अथवा में ब्लीचिंग क्या कहा है, ब्लीचिंग पाउडर का जल से उधर प्रयोग करते हैं, किस लिए बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पीओपी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। पीओपी के जिप्सम प्राप्त करने के लिए रासायनिक गुण, इसको भी हमने करा दिया है। संक्षारण को उदाहरण सही समझाइए, इसको भी हमने करा दिया। तो ये सब क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण दोस्तों कि देखिए यहाँ पर 2 और 2 अर्थात कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 6 नंबर का पूछा गया है। तो आप इसे तैयार जरूर करिएगा दोस्तों, नहीं तैयार करेंगे तो दोस्तों बहुत समझ लीजिए कि आपका पेपर में ये फंसेगा तो आप बहुत पछताएंगे। इसीलिए आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जरूर से जरूर। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या होती है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो हमको पता है दोस्तों जो हमारे वायुमंडल है उसमें 18 किलोमीटर मोटी क्या है, ओजोन परत है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को आने में रोकने में मदद करती है। नहीं तो अगर सूर्य किरणें पृथ्वी पर पड़ जाएं तो दोस्तों क्या हो सकता है कि आपकी त्वचा में कैंसर भी हो सकता है। यह त्वचा कैंसर इतना बेकार होता है दोस्तों कि ना पूछिए, जिससे आपको पूरा शरीर जला सकता है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा जो कि आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल किसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए मेढक क्या खाता है, कीड़े मकोड़े, पहले कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं। मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा मकोड़े पत्तियाँ खाएं, पत्तियों को इसको कीड़े मकोड़े का मेढक खाया, मेढक को कौन खाया, सांप खाया, और सांप को कौन खाया, बाज खाया। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये श्रृंखला हुई, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर पत्तियों को बकरी भी खाती है, बकरी को यहाँ देखिए कुत्ता भी खाता है, या कह सकते हैं लोमड़ी भी खाता है, और लोमड़ी को शेर भी खाता है। तो ये अगर आप देखिए एक दूसरे पर निर्भर, परंतु ऐसी श्रृंखला बन जाए कि जो एक दूसरे को आपस में खा सकती हैं। अर्थात इसमें जैसे मान चलिए कि ये पत्तियां हो गई, आप बताए ना बकरी खाई, बकरी को इंसान भी खा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जहाँ यह लोमड़ी होती है, लोमड़ी जो इंसान ये जो शेर होता है ये भी इंसान को खा सकता है। तो एक प्रकार का ये एक दूसरे पर निर्भर होकर जाल बना दें तो इसे ही बोलते हैं खाद्य जाल, और जो एक तरफ से चलती हैं उसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 कायिक प्रवर्धन क्या होता है, और नंबर 2 मुकुलन क्या होता है। तो यह क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क को बनाइए और उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अगर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कमेंट में कर दीजिएगा, हम बता देंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन पूरा का पूरा 6 नंबर का है, ठीक है। उसी प्रकार परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का आएगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का पूछा जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,